Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन होंगे. स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. रेडी हो स्टडी के लिए? तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक से. पहले हम अगले वीडियो की बात कर लें कि अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 10 वर्कबुक में जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट करवाया था. तो आई होप कि आपने चैप्टर 10 वर्कबुक में और CW में कंप्लीट किया होगा. तो आज हम चैप्टर 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो ओपन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट. चैप्टर नंबर 11. पेज नंबर 75. क्या नाम है आप पढ़ सकते हो? सच्चा बालक. अब सच्चा बालक है. ओके, ये एक स्टोरी है, कहानी है, एक जीवन प्रसंग कहानी है. एक कहानी में सच्चाई का महत्व बताया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, हम लोग कई बार बचने के लिए हम झूठ बोल लेते हैं, है ना. तो इस कहानी में ऐसी बात बताइए कि भाई एक बालक है जो कठिनाई आती है, मुश्किल आती है तो भी वह झूठ बोलता नहीं है. उसको सच्चाई पर ही चलना है. तो मैं आपको कहानी रीडिंग करके बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ. तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट कि इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए और जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है. अभी मैंने बताया ना कि हम लोग कभी कभी बचने के लिए कभी कभी थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे इस कहानी में एक बालक है जो कोई भी मुश्किल आए, जो कोई भी कठिनाई है, पर वो सच बोलना छोड़ता नहीं है. और जो सच नहीं बोल मतलब जो झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा महान बनता है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि भाई एक समय की बात है. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. अब सुनो कि भाई एक समय की बात है, जो एक कहानी है. ओके, एक लंबा काफिला मतलब टोड़ा जो बोलते हैं ना, एक साथ सब होते हैं, वो बगदाद की ओर जा रहा था. काफिला मतलब कि यात्रियों का समूह, एक साथ सब जा रहे थे और इकट्ठे कहीं भी जा रहे, उसको काफिला बोलते हैं. तो बगदाद की ओर जा रहा था. बगदाद मतलब कि कोई गांव है बगदाद का नाम, कि बगदाद की ओर जा रहा था. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े. अब वो काफिले पर क्या हुआ, रास्ते में डाकू और लूटमार करने लगे, टूट पड़े. अब उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. अब उस काफिले में, उस समूह में एक 9 साल का एक लड़का था. अब वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? इसे डराने लगा उसे. ओके, तो लड़का बोला, मेरे पास 40 रुपया है. लड़का क्या बोला? अब लड़का ऐसा बोलता कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो समझ लेते कि भाई चलो बच्चे के पास क्या होता है, नहीं. मगर लड़का क्या बोला, सच बोला कि मेरे पास 40 रुपया है. रुपया मीन्स सोने के
सिक्के। डाकू चकित होकर बोला, एकदम चौकन्ना हो गया कि क्या कहा, तेरे पास 40 असरफिया है? तो लड़का बोला, जी हाँ। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। अब सरदार मतलब जो डाकुओं का वो मैन होता है ना, लीडर, हाँ वो। तो डाकू लड़के को हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गए, डाकुओं के लीडर के पास। उसके अपने सरदार से कहा कि यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। क्या बोला कि ये लड़का है जो कह रहा है कि मेरे पास 40 असरफिया है, उसके पास 40 असरफिया है। तो सरदार ने लड़के से कहा, तेरी असरफिया कहाँ है, तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? तो लड़के ने कहा, अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। लड़के ने क्या करा, अपनी सदरी मतलब पहनी हुई शर्ट, ठीक है, तो वो फाड़ दी और उसमें से छुपी हुई असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा कि यह देखो, बताते हुए कहा कि यह देखो। सरदार आश्चर्य से एकदम चकित हो गया वो भी। तो लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो सरदार ने वो लड़के से पूछा कि भाई ऐसे सोने के सिक्के इस प्रकार आपको सदरी में छुपाने के लिए किसने बताया? तो लड़का बोला कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। ओके, तो सरदार बोला, तो तूने तो असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? अब सरदार ने बोला कि भाई तेरी माँ ने इसे छुपा के बताया था कि भाई किसी को पता ना चले, ठीक है, तो तूने क्यों असरफिया का पता हमको बता दिया? तो लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। क्या बोला उसने मम्मी ने कि भाई मेरी माँ ने बोला था कि भाई सदैव सच बोलना, झूठ बोलना क्या है, पाप है। अब सरदार डाकू से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, ऐसा संकट आ गया, नहीं तो वो झूठ बोल सकता था, तो उसको क्यों ना चेक करने वाला था कि इसके पास कुछ है या नहीं है। तो भाई ऐसे संकट में भी वो झूठ नहीं बोला, तो हम लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, ठीक है, सही रास्ते पर हम नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू सरदार बोल रहा है कि सरदार बात तो ठीक है। तो सरदार वापस डाकुओं से कहता है कि इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा ली, ठीक है। इससे किसका प्रभाव पड़ा? झूठ नहीं बोला तो किससे पर सही प्रभाव पड़ा? डाकुओं पर। जो डाकू हमेशा चोरी करते थे, लूटमार करते थे, डकैती करते थे, जो उनका प्रभाव पड़ा। छोटे बच्चे से उन लोगों ने सीख ली कि भाई ये इसकी मम्मी का इतना कहा मानता है, इसकी माँ का इतना कहा मानता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। तो हम तो ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर भी नहीं चलते और हम लूटमार करते थे, लोगों को सताते हैं हम। तो फिर डाकुओं के सरदार ने भी एक निश्चय किया कि भाई जिनका सामान हमें लूटा है वो उन्हें वापस कर दो और कभी भी हम लूटमार नहीं करेंगे, ऐसी उन लोगों ने प्रतिज्ञा ली, ठीक है। अब सच बोलने वाले इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। बड़ा होकर ये बालक कौन हुआ? महान संत। अब उनकी समाधि कहाँ है? बगदाद में है। कहाँ है उनकी समाधि? बगदाद में। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ओके, तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब पेज नंबर 76 आप देख सकते हो। पेज नंबर 76 ओपन कीजिए। अब पेज नंबर 76 पर आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ स्टूडेंट। तो आज डेट हुई है 26 दिसंबर। ओके, हमने कल क्रिसमस, हम क्रिश्चियन तो नहीं है तो हम क्रिसमस मनाएंगे। ओके, अगर है तो मैरी क्रिसमस। ओके, अब
सब्जेक्ट पहले तो आपको CW की नोटबुक निकालिए। CW की नोटबुक में आज की डेट और डे मेंशन कीजिए। 26 दिसंबर सैटरडे, चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक। ओके, फिर उसके बाद हम शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद मुहावरे लिखेंगे। ठीक है, हमें शब्दार्थ और मुहावरे लिखकर रखने हैं। उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वर्कबुक में भी लिखवाएंगे। तो तब तक स्टूडेंट आप लोग स्टोरी रीडिंग करिए और शब्दार्थ और मुहावरे CW में लिखकर रखिएगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू।